हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मोड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टर्बो फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो सोचा कि एक वीडियो छोटा सा बना दूं और आप लोगों को बताऊं कि ये टर्बो का जो बटन होता है रिमोट के ऊपर, वो किस काम आता है, किस तरह से वो काम करता है फंक्शन। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि टर्बो मोड जब हम ऑन करते हैं या करेंगे तो उससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि टर्बो का जो ये फंक्शन होता है ये आपको कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है या नहीं होती है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं टर्बो मोड होता क्या है। दोस्तों, टर्बो मोड को बताने से पहले सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि सभी एसीज के सभी मॉडल्स में टर्बो फीचर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एसी हैं जिसमें आपको टर्बो का सपोर्ट नहीं मिलता है। जिन एसीज के अंदर टर्बो होता है उनके रिमोट के ऊपर आपको डेडिकेटेड बटन मिलेगा टर्बो के नाम से, या फिर पावर चिल के नाम से, जेट के नाम से, कोई भी ऐसा नाम हो सकता है जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये टर्बो फीचर है। ज़्यादातर ब्रांड्स टर्बो नाम का ही यूज़ करते हैं। अब जानते हैं टर्बो होता क्या है। दोस्तों, टर्बो एक ऐसा फंक्शन है, जब आप उस बटन को प्रेस करते हो तो एक लिमिटेड फिक्स टाइम के लिए प्रोग्राम रन होता है एयर कंडीशनर के अंदर। वो टाइम अलग अलग होता है ब्रांड के हिसाब से। सैमसंग वालों का ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, ये डाइकिन वालों का ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का होता है। इस तरह से हर ब्रांड के अलग अलग टाइम पीरियड सेट किए हुए हैं टर्बो मोड के लिए। तो टर्बो मोड, जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो टर्बो का, तो कंप्रेसर अपनी 100% या फिर मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पे काम करता है, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है, और फैन स्पीड को भी मैक्सिमम पे कर दिया जाता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। इस टाइम के बीच में आप ना ही टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हो और ना ही फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि वो एक तरह के ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है जिसमें वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग थ्रो करता है और उससे कमरे को जल्दी से जल्दी ठंडा होने में मदद मिलती है। ये होती है दोस्तों टर्बो टेक्नोलॉजी, जो कि ज़्यादातर एसीज में आपको मिलेगी। अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे काम की है या कब हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या फंक्शंस हमारे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि टर्बो का जो बटन है आप कभी भी प्रेस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग में ही करना है या फिर बीच में करना है, कभी भी आप टर्बो का बटन यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप ड्राई मोड यूज़ कर रहे हो और टर्बो का बटन दबा दिया आपने, तो आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली टर्बो मोड पे शिफ्ट हो जाएगा ड्राई मोड को छोड़कर, और एक फिक्स टाइम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा वो ड्राई मोड पे आ जाएगा। या फिर आप जिस भी मोड से टर्बो में एंटर हुए हो वो वापस उसी मोड में आ जाएगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब आप टर्बो मोड को यूज़ करते हो तब कंप्रेसर को इमीडिएटली करंट मिलता है। एक ये बाईपास टेक्नोलॉजी है। अगर आपका कंप्रेसर सपोज ट्रिप हुआ है, कट हुआ है, यानी कि डिज़ायर टेम्परेचर कमरे के अंदर अचीव हो गया है, अब वो बंद हुआ है और इमीडिएटली आप उसको टर्बो पे ले लेते हो तो कंप्रेसर एकदम से ऑन हो जाएगा। तो टर्बो का काम यही है कि एकदम से कंप्रेसर को टॉर्क देना और उससे इमीडिएटली मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर काम लेना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से काम करता रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टर्बो मोड को गलत तरीके से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और उसकी एफिशिएंसी डे बाय डे कम होती रहती है और रिजल्ट होता है कि कंप्रेसर फेलियर हो जाता है किसी किसी केस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टर्बो मोड होता किस लिए है।
टर्बो मोड दोस्तों सबसे पहला, जैसे आप मान लो कहीं से आए हो, बाहर से आए हो और आपने एमसीबी उठाया, रिमोट से एसी ऑन करा, तो हर एसी के अंदर एक टाइमर होता है, मतलब कि कंप्रेसर जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप टर्बो बटन दबा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली जो मशीन है वो कूलिंग देने लगेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ये है कि जब आप कहीं से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तब तो ऐसा कर लीजिए अगर आपका कंप्रेसर बंद पड़ा हुआ है और आपने एकदम से उसे चलाना है। लेकिन अगर सपोज लाइट चली गई और एक फ्लक्चुएशन सा हुआ और लाइट दोबारा आ गई, तो एसी के अंदर टाइम डिले रिले लगा होता है, तो कंप्रेसर तो एकदम से स्टार्ट होगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि टर्बो का बटन दबा देते हैं और टर्बो का बटन दबाते ही कंप्रेसर को दोबारा से टॉर्क मिलता है और वो फिर से ऑन हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने एक बहुत डीपली वीडियो बना रखा है कि ये जो टाइम डिले सिस्टम है कंप्रेसर का, ये क्यों होता है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा दोस्तों। कंप्रेसर जब वर्किंग करके अपना बंद हो गया एक बार, या लाइट जाने से बंद हो गया, किसी भी वजह से वो बंद हो गया, तो उसके अंदर जो गैसेस हैं, हाई प्रेशर गैसेस हैं, उनको सेट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तभी दोबारा से वो प्रॉपरली वर्किंग कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप एकदम से टर्बो का बटन दोबारा से ऑन कर देंगे तो उसको वो टाइम नहीं मिल पाएगा इनिशियलाइज होने का, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टर्बो का बटन आप मिस यूज़ ना करें उसका, बिल्कुल भी उसको ढंग से यूज़ करें, वो आपके बहुत काम आएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली टर्बो का बटन यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे हम किसी एसी को 16 पे लगा के छोड़ दें। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूँ कि जब आप ऐसा करते हो तो कंप्रेसर के ऊपर एक्सेस लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एज कम होती रहती है, एफिशिएंसी कम होती रहती है। और टर्बो के मामले में तो ये है कि टर्बो का मतलब ये है कि अब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करेगा, तो आप मतलब उसको बहुत ज़्यादा लोड दे रहे हो। जब ज़रूरत हो तभी टर्बो का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है टर्बो यूज़ करने का। अगर आपको 24 या 25 पे सफिशिएंट नहीं लगता तो आप उसको 23-22 पे ले लीजिए। बट टर्बो दबाने का बार बार, कई बार कैसा होता है ना, टर्बो ख़त्म हो गया 20 मिनट बाद, फिर टर्बो दबा दिया, ख़त्म हो गया फिर दबा दिया। तो ऐसे में आप अपने जो एसी का कंप्रेसर है उसकी एफिशिएंसी को कम करते हो। तो ये तो थी सारी बातें टर्बो मोड के रिगार्डिंग। अब लास्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर कंजम्पशन से रिलेटेड। लोग कहते हैं कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है टर्बो मोड के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि टर्बो मोड जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है आपको, मैक्सिमम कूलिंग दे रहा है ना अपनी, तो मैक्सिमम कूलिंग के लिए वो मैक्सिमम करंट भी लेगा, जिससे आपका जो कंप्रेसर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर पाए और फैन स्पीड भी मैक्सिमम पे चलेगी, यानी कि अपने सारे घोड़े खोल देगा वो आपको कूलिंग देने के लिए। तो सारे घोड़े जब खुल जाएंगे तो वो बिजली भी खाएंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि जितना आप टर्बो मोड को कम यूज़ करोगे उतना ही बिजली का कम खपत होगा। जितना ज़्यादा टर्बो मोड पे आप चलाओगे या फिर डाउन ज़्यादा टेम्परेचर करके 20, 18, 19, 17, 16 पे चलाओगे तो आपके जो पावर कंजम्पशन है वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों किसी भी चीज़ को बिना जाने ना यूज़ करें, उसको ढंग से यूज़ करें, स्मार्ट तरीके से यूज़ करें ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। टर्बो मोड के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूं। मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।